चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके दो बच्चे दोनों एक कलर के थे और उसी जंगल में रहा करते थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह के टाइम अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। तभी उसका पति गोलू कबूतर आया और बोलता है कि अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो इस बार हम लोगों का सारा फसल मिट्टी में मिल गया। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली कि क्यों, क्या हो गया है जी? कबूतर बोला कि इस बार हम लोगों के खेतों में कोई भी फसल नहीं उगी है। जो हम लोग फसल बोए थे उसका बीज ही नहीं जामा है। अब क्या करें? इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोली, अब क्या करें, हम लोग का फसल भी नहीं हुआ, हमारा घर कैसा चलेगा? हे भगवान! इन दोनों को रोते देखकर उसका एक छोटा बेटा टुन्नू बोला कि पिताजी, क्यों नहीं हम लोग बिरयानी का दुकान खोलें? टुन्नू का बात सुनकर उसके पिता सोच में पड़ गए। फिर बोलते हैं कि बेटा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोगों के पास एक भी रुपए नहीं है, करे तो क्या करें? इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बोली, अरे कुछ सोचिए मत, मैं बताती हूँ आपको। एक काम कीजिए, सीधे आप चंदूलाल सेठ के घर जाइए और सेठ जी से बोलिएगा कि मैं आपके यहाँ काम करके चुका दूंगा, मुझको आप 10,000 रुपए दीजिए। इतना कहकर आप वहाँ से पैसे लेकर आइएगा। फिर गोलू कबूतर बोला कि हाँ, यह तुम सही कह रही हो, मैं सीधे जाता हूँ चंदूलाल सेठ के घर और वहाँ से पैसे मांगकर लाता हूँ। गोलू कबूतर सीधे चल पड़ा। गोलू कबूतर आराम से सेठ चंदूलाल के घर जा रहा था और रास्ते में यह बात सोच रहा था कि सेठ जी कहीं नाही ना कर दें। कबूतर यह बात सोचते सोचते चंदूलाल सेठ के घर चला गया और चंदूलाल सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपके घर काम करके चुका दूंगा। चंदूलाल यह बात सुनकर चौकित रह गया। फिर कुछ देर सोचा, बोला कि ठीक है, मैं आपको देता हूँ। सेठ घर में गया और कुछ देर बाद वापस चला आया। फिर गोलू कबूतर को पैसे देकर बोलता है कि मेरा पैसा जल्दी चुकता कर देना। कबूतर बोला कि हाँ ठीक है सेठ जी, और वहाँ से पैसे लेकर चला गया। गोलू कबूतर जिस बैग में पैसे लिए थे वह बैग बहुत भारी था, इसीलिए गोलू कबूतर को उड़ा नहीं जा रहा था। कैसे भी करके गोलू कबूतर अपने घर पहुंचा। चिड़िया उस बैग को देखते ही समझ गई कि इस बैग में पैसे ही होंगे। फिर बोलती है कि क्या है इस बैग में? गोलू कबूतर बोलता है कि तुम समझती नहीं हो, इस बैग में पैसे हैं। इस बैग को तुम अच्छे से रख दो, मैं कल बाजार जाऊंगा। चिड़िया उस बैग को लेकर अच्छे से घर में रख दी। अगले दिन गोलू कबूतर बाजार चल पड़ा। बाजार जाते समय गोलू कबूतर के मन में यह डाउट था कि कोई उसका पैसा चुरा मत ले, इसीलिए गोलू कबूतर उस पैसे को छुपा कर ले जा रहा था। कबूतर बाजार जा ही रहा था, तभी देखा कि मीठी तोती अपना बिरयानी का दुकान चला रही है। फिर सोचा कि क्यों नहीं इससे पूछ लूं कि क्या क्या सामान लगेगा। चल पड़ा मीठी तोती के पास। तोती के पास गया तो बोला कि मीठी तोती, तुम मुझको यह बात बताओ कि इस दुकान में कौन कौन से सामान लगे हैं। तोती बोली कि क्या तुम भी इस तरह का दुकान खोलोगे क्या? गोलू कबूतर बोला, हाँ, मैं भी खोलना चाहता हूँ। फिर तोती बोली कि क्यों नहीं मेरा ही दुकान खरीद लो तुम। गोलू कबूतर कुछ देर सोचा, फिर बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम कितने में बेचोगी, दाम तो बताओ। फिर मीठी तोती बोली कि मैं 8,000 में बेचना चाहती हूँ। फिर कबूतर बोला, चलो ठीक है, और 8,000 रुपए मीठी तोती को दे दिया। फिर उसी दिन से गोलू कबूतर उस दुकान को चलाने लगा। कबूतर के दुकान पर कुछ दिन ग्राहक नहीं आए। फिर कुछ दिन बाद
ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। एक दिन गोलू कबूतर यह सोचता है कि अब क्या करूं, मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक तो आ ही नहीं रहे, शायद इसीलिए मीठी तोती इस दुकान को बेची है।